बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाना है कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो ऑन ग्राउंड किस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने गैर कानूनी मोटरसाइकिल बनाए होते हैं ऑल्ट्रेशन करके, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। बग़ैर हेलमेट के जो लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें उनके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई की जाती है। अगर कोई शख्स जो है वो चालान देने से इनकार कर दे तो क्या उसकी गाड़ी को बंद कर दिया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। तो वो इस आज की जो ग्राउंड की जो सारी सूरत हाल होती है, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है ग्राउंड पे जिस तरह काम करते हैं, वो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रमज़ान साहब मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं। इनसे आज जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ आज ग्राउंड पर की जाएंगी और किन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी रमज़ान साहब, ज़रा बताइएगा कि आज किस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं हम, और जो लोग हैं जो वायलेटर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ये हम हर किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जैसे कि हेलमेट नहीं पहन रहे या जैसे कि वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो 3 सवार आ रहे हैं, और इसके अलावा गाड़ियों के हवाले से भी कार्रवाई हो रही है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, तो इस किस्म। ओके जी नाज़रीन, हम ग्राउंड में जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी जनाब, अब ये हमारे सामने कुछ लोग आ रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल हेलमेट का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उनके खिलाफ जो है वो किस तरह कार्रवाई की जाएगी। उनको रोकेंगे, फिर उनके खिलाफ चालान होगा। जी जी, जैसे कि कोई लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जैसे ये शख्स जो आ रहे हैं जिन्होंने पीछे सामान भी रखा हुआ है और हेलमेट भी उन्होंने नहीं पहना हुआ, तो उनको आप रोकेंगे। अच्छा, कोई ऐसे शख्स भी होते हैं जो आपका जो है वो चालान नहीं देते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है अगर कोई बदतमीज़ी करने लग जाते हैं तो। जो लोग चालान पे नहीं कर रहे होते मौके पे, जैसे कि उनके पास कोई आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो हम उनकी गाड़ी बंदी कर देते हैं। तो जैसे वो चालान पे करेंगे तो उस टाइम हम उनकी गाड़ी छोड़ देते हैं। अजी नाज़रीन, जो भी कार्रवाई होती है हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अजी तो नाज़रीन, अब इधर रमज़ान साहब ने एक शख्स को रोका है। जनाब, इनको किस वायलेशन में रोका है जी। सर, इनने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे ख्याल है साइड मिरर हाँ, साइड मिरर भी नहीं इस्तेमाल करे, और इसके अलावा इन्होंने हेलमेट भी नहीं। अचानक से सर सामने इन्होंने इशारा किया तो मैंने तो गाड़ी स्लो लेके आ रहा हूँ ना, स्पीड में नहीं है। वो जनाब आपने ये साथ मेरी शॉप है, ये मैं आगे शॉप से जो रिकवरी के लिए जा रहा हूँ। नहीं, वो जनाब आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ ना जी। तो अब वो जनाब अब इनके खिलाफ कितने का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। हेलमेट की कार्रवाई 2000 की है। जी जी। अच्छा जनाब, 2000 रुपये का जुर्माना होगा। मेरे ख्याल है 1700-1800 रुपये का जो है वो हेलमेट आ जाता है। कितनी दफ़ा 2000 रुपये का जुर्माना भरेंगे। जो है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वैसे लड़का आता है वो बीमार है, नहीं आ सका, मेरी भी खुद की तबीयत ख़राब है, तो मैं ये पास ही दुकान है मेरी, ये पेट्रोल पम्प के साथ ही। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल तो हमने करना है ना जी। इंशाल्लाह करना जी, बिल्कुल करना है जी। नाज़रीन, अब जो है इनके खिलाफ जो है वो चालान किया जाएगा। जनाब, ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो जैसे अब ये भाई कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे साथ जो है वो थोड़ी मोहब्बत कर दी जाए, तो फिर इनके खिलाफ किस तरह किया जाता है। नहीं सर, अब ये जो है ना, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि मेरी ना तबीयत ख़राब है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन दिखा दें, हम उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे, कोशिश मोहब्बत की जाए, मेहरबानी। जनाब, वो अफसरान ने करना है, उनका जो है वो प्रोग्रेटिव है वो करेंगे। जवेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस में। जवेद साहब, अच्छा ये कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी मेहरबानी कर दी जाए हमारे साथ। तबीयत खराब, मैं तो अभी निकला हूँ, मैं तो शॉप नहीं देखें, इस तरह नहीं होता मेरे प्यारे भाई। आप एक शहरी हैं, आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आप लोग हेलमेट पहने। हेलमेट पहनने से उसमें सेफ्टी सिर्फ आपकी अपनी ज़ात की नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ आप ये समझ रहे हो कि आपकी अपनी ज़ात की है, नहीं, आपसे वाबस्ता पूरी फैमिली है आपकी। आपके पीछे घर में माँ बाप बहन भाई होंगे जो आप पे डिपेंड करते हैं। हमारा मकसद आप लोगों की सेफ्टी है, ये पनिशमेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोग शायद ये समझते हैं कि पनिशमेंट है, हमारा मकसद आपकी जान और आपके माल को महफूज बनाना है, बस, ठीक है। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताइएगा कि 2000 रुपये का भी इनका चालान किया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी इनका 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। जी नाज़रीन, इनका जो है वो अब 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। इनसे शहरियों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आप बुनियादी वजह क्या है हेलमेट ना इस्तेमाल करने की। सेहत एक मसला है मेरा, सांस मेरी, अभी जो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरे सांस का मसला, मैं मास्क भी नहीं लगा सकता। वो जनाब, वो ट्रैफिक एहलकार के हमारे साथ बात हो रही है। रमज़ान साहब यही कह रहे थे कि वो आप प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा दें तो वो थोड़ा सा है, शायद आपको लीनियंसी बरत दें। अब घर जाना पड़ेगा, घर दूर है मेरा। आप पिक्चर मंगवा लें। अच्छा, मैं कर लेता हूँ।
जी नाज़रीन, अभी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे सांस का मसला है। रमज़ान साहब ने कहा कि आप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लें, तो वो कह रहे हैं कि मैं जी अब घर जाना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं अब मैं जी सर आप जो है वो पिक्चर मंगवाना। अच्छा रमज़ान साहब, जावेद साहब, अगर ये प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लेते हैं और आपको वो दिखा देते हैं, इनका जेन्युइन अगर कोई इशू है तो फिर इनके खिलाफ जो है वो थोड़ी लीनियंसी बरती जाएगी? सर इसका ये है कि देखें, हेलमेट जो है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मास्क, हेलमेट आपका सांस या हवा किसी सूरत में वो रोक ही नहीं रहा, ठीक है ना। आपको तो जितनी आप स्पीड से 30-40 की स्पीड से आप ड्राइव कर रहे होते हैं, हवा का तो उल्टा प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है। ये पब्लिक ये कह रही है कि जनाब हमें सांस का इशू है, ये मसला है, वो मसला है, ये नहीं है। दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेज है, बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज हैं, तो कार्रवाई बिला इम्तियाज़ की जाएगी। जी नाज़रीन, जैसे आपने जावेद साहब के मौक़िफ़ सुना, वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो बिला इम्तियाज़ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हेलमेट का इस्तेमाल है वो लाजमी है। अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा देते हैं और अगर आपको डॉक्टर लिख के दे देता है कि कहीं पर जी इसको हेलमेट पहनने ना पहनने की इजाज़त है, तो कहीं पर लीनियंसी बरती जा सकती है। लेकिन बहरहाल ट्रैफिक पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो बिला इम्तियाज़ की जाएगी। मज़ीद भी देखते हैं कि पुलिस के एहलकार जो हैं वो किस तरह जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त। जी रमज़ान साहब, मज़ीद भी लोगों को रोका जाएगा? जी 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 ज़रूर रोकेंगे, कार्रवाई अभी जारी है ना। मज़ीद भी कुछ लोगों को रोका गया है यहाँ पर जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करे। जावेद साहब, मज़ीद भी आपने कुछ लोगों को रोका, इनकी क्या वायलेशन है? जी इनके पास भी हेलमेट नहीं है और अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक करते हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन कॉपी और लाइसेंस का भी चेक किया जाएगा कि इनके पास है या नहीं है, तो फर्दर उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो इन्होंने मेरे ख्याल है साइड मिरर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया। जी बिल्कुल, साइड मिरर का भी इस्तेमाल नहीं है इनका, वो भी कार्रवाई होगी इन पे। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कॉपी चेक की जाएगी और लाइसेंस चेक किया जाएगा, कुछ लोग ये रुकते ही कहते हैं कि जनाब हमारा आईडी कार्ड ले लें या आईडी कार्ड नंबर से आप चेक कर लें, वो लाइसेंस आपको देते ही नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन कॉपी देते हैं। वो भी वैलिड है, वो भी हम चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर बिलफर्ज सम टाइम इंसान भूल जाता है तो लाइसेंस उनका बना हुआ है, वो हम आईडी कार्ड से चेक कर लेते हैं, हमारी ऐप है उसमें चेक हो जाता है कि इसका लाइसेंस बना हुआ है, नहीं है, वैलिड है, नहीं वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं हुआ, ये तमाम तर चीज़ें उसकी कैटेगरी तक चेक हो जाती हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा हमें कैसे माशरे में रहते हैं कि जैसे ही आप किसी को रोकेंगे फ़ौरन जेब से मोबाइल निकलेगा, डायल होगा एक नंबर और वो कहेंगे जनाब की बात कर लें, उन अनासर से किस तरह जो है वो डील किया जाता है? सर उन अनासर से भी उसी तरह ही डील किया जाएगा जिस तरह से एक आम वायलेटर के साथ, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रेफरेंस है उसका तो हम उसके रेफरेंस को मानेंगे और उसके बाद उसको फ्री कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो उसकी वायलेशन है उस वायलेशन पे उसका चालान होना बनता भी है। और बीइंग एक शहरी जो है, हमें भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हम इस मुआशरे में रहते हैं, हम खुद उस पर अमल दरामद होंगे, कानून पर अमल करेंगे तो फिर हम दूसरों को करवा सकेंगे। फिर आगे ये देखें ना कि अगर आज बड़े ऐसा काम करें, ठीक है, तो कल को बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी उसी ट्रैक पे आएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें खुद एक होना चाहिए, फर्स्ट शनास होना चाहिए कि अगर मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ तो चालान मेरा होना चाहिए। अगर मैंने लाइसेंस नहीं बनाया हुआ तो चालान बहरहाल मेरे ख़िलाफ़ होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? जी क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपकी अपनी सेहत के लिए है। जी बस कभी कभार इस्तेमाल कर ले। अच्छा, वो 2000 रुपये का कह रहे हैं जुर्माना करेंगे आपको, तो 2000 1500-1600 रुपये का तो हेलमेट आ जाता है। मतलब उनका कहना ठीक है, अगर जुर्माना लग जाएगा दोबारा हेलमेट नहीं उतरेगा। वे बात देखें ना, आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं कि एक दफ़ा मुझे जुर्माना लगेगा, उसके बाद से जो है मैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा और 4-5 लोगों को बताऊँगा भी सही कि भाई 2000 रुपये का जुर्माना हो रहा है। सही है जी जी ऐसी बात। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जावेद साहब जैसे हमें बता रहे थे कि बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, बेशक किसी का रेफरेंस है या नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जनाब, इनको किस चीज़ के लिए रोका है? जी जनाब, इनको हेलमेट के लिए रोका है जी। ये बहुत लोग हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही हैं, जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं, वजह क्या है? जनाब 2 साल हो गए हैं ये कंपेन चल रही है, लेकिन हमारी मुल्तान की आवाम को समझ नहीं आ रहा भाई क्या। हादसा भी तो होते हैं, कोई ऐसे संगीन हादसा जो चोट लगती होगी सर पे, खुदा न खासा डेथ हो सकती है। तो निश्तर ने खुद ही रिपोर्ट जारी की थी कि भाई जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और अगर हादसा का शिकार हो जाते हैं तो उनको सर की चोट बनिस्बत कम लगती है जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वजह उसकी ख़ास है? कोई वजह नहीं है खास, नज़दीक ही घर है, ये चौक तक आए थे और क्या है। लेकिन वो चौक तक आए थे, हेलमेट का इस्तेमाल तो हमने करना है। ज़रूरी तो है, वो मानते हैं हम, अब नहीं है तो हेलमेट क्या कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं 2000 का चालान करूँगा, अब मैं नहीं करते 2000 का चलान। नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह खैर करेगा, क्या करेंगे। नहीं, वो चालान क्यों नहीं करेंगे?
अल्लाह खैर करेगा, देखी जाएगी, चलान तो खैर नहीं होता। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि जब हम कानून पे अमल नहीं करते तो हम लोग जो हैं वो ऐसे शहरी बनते हैं जो अपनी भी जान ख़तरे में डाल रहे हैं, दूसरे की जान भी ख़तरे में डाल रहे हैं। ऐसा अच्छी बात नहीं है कि हम जो है वो कानून पर अमल करें। वो बात आपकी ठीक है, हमारी गुंजाइश भी तो हो ना। यार 2000 रुपये का जुर्माना आप भरेंगे अभी और 1500 रुपये का आप हेलमेट ले लें। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो खुद अब आया हूँ, तकरीबन आज ही आया हूँ मैं लाहौर से। हेलमेट घर अभी मैं सामान लेने निकला था और इन्होंने रोक लिया। अब क्या कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, जुर्माना तो भरना पड़ेगा, तो देखा जाएगा। ये हमारा कौमी वो है जुमला कि हमारे साथ जो भी होता है हम यही कहते हैं देखा जाएगा। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि ये 2000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद हेलमेट पहन लेंगे? हेलमेट तो पड़ा है घर भाई, ये थोड़ी सी दूर निकला था, मैं कहा चलो अभी आ जाऊँगा 5 मिनट में। हेलमेट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई तो मतलब वो ऐसे वो हमारे घरों में ना शोकेसें होती हैं, उधर रखा हुआ है? नहीं, मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है, दूसरी मोटरसाइकिल के पास। दूसरी मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है, चलो बड़ा भाई निकलेगा पहन लेगा। हाँ, एक ही है, 4 बंदे हैं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूर। एक ही हेलमेट है, वो चारों बारी बारी पहनते हैं। हाँ, जब जो कोई बाहर निकले तो बाकी देखते हैं। बाकी देखते हैं, चलें जी। अच्छा मुझे ज़रा ये बता दें, क्या हेलमेट पहनना अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है, हेलमेट से हम बच सकते हैं, और क्या चाहिए हमें। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है, हेलमेट पहने आप अपनी सेफ्टी करेंगे, दूसरों की भी सेफ्टी करेंगे, और इससे बड़ा और क्या चाहिए। अब मजबूरी है और क्या है, 5 मिनट का सफ़र था, मैं कहा चलो यूँ ही कर लेते हैं। कौन सा इधर ट्रैफिक इतनी है जो कहीं बच बुझ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। वो तो नसीब पे होता है, एक्सीडेंट होना ज़रूरी तो नहीं है। अब सारे दिन हेलमेट आप पहन के रखें, आपको पता तो नहीं होता कब हेलमेट के साथ भी आपको बहुत कुछ हो सकता है। वो तो जब लिखी है तो वो होता है जी। नाज़रीन हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद थे। हम आज की प्रोग्राम में आपको कार्रवाई दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो ग्राउंड पे काम करते हैं और जो है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिन लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो लोग गैर कानूनी तौर पर ऑल्टर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक जो है वो अपनी गाड़ियों पर शीशा लगाए हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि हेलमेट जो है बड़ी अच्छी बात है, हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों लोग जो हैं वो फिर भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। मज़ीद भी आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर जावेद साहब मौजूद हैं। एक शख्स को हमने रोका, काफ़ी सारे जिस तरह कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं लोगों को रोका जाता है। एक कुछ शख्स को हमने रोका, वो उनसे हमने बात की, वो कहते हैं जी जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये लोग चलान जो है वो हमारा नहीं करेंगे। ऐसे अनासर हमारे यहाँ मौजूद हैं जो जैसे ही उनको रोका जाएगा वायलेशन पे मानेंगे कि हेलमेट पहनना अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल उनका जवाब ये होगा कि नहीं करेंगे ट्रैफिक एहलकार जो हैं। वजह जानते हैं, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर वजह क्या है। वो कहते हैं जी मैं नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो नहीं करेंगे मेरा जुर्माना जो है ना। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम आए किस लिए हैं? हमने सिर्फ कानून पर अमल दरामद करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, हमारा मकसद ही यही है, ठीक है। और अगर कोई भी शख्स ये कहता है कि मैं जनाब हेलमेट नहीं पहनता और मेरा चलान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी वायलेशन उसकी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको टिकट देंगे, चलान करेंगे। मैं कज़ाफ़ी साहब जो हैं वो उनसे भी अक्सर हमारी मुलाकात होती है, DSP साहब हैं, उनसे जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता अव्वल तो लोग पे कर देते हैं जुर्माना, अगर ज़्यादा ही कोई बदतमीज़ी या कोई जिस तरह हमारे एहलकार से करता है तो हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की। उस कार्रवाई की तरह बताइएगा ताकि लोगों को तंबीह हो कि ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ जो है चलान हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई शख्स इस तरह से बदतमीज़ी या गालम गलोच या लड़ाई झगड़े के उस पर आता है तो लाजमी बात है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उसी तरह ही अमल में लाई जाएगी। कार्य सरकार में मुदाखलत के सूरत में उस पर इस्तगासा दिया जाएगा और फर्दर उस पर जो भी कार्रवाई बनती होगी वो होगी, लाजमी होगी। जी नाज़रीन, इधर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मज़ीद भी कुछ जो है वो पूछते हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जनाब वो मोहतरम कह रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मेरा चलान नहीं करेगी। सर ये देख लें, अगर वायलेशन करेंगे तो चलान तो होगा। देखें ये कोई ऐसी बात नहीं है, भाई को ज़रा समझाइएगा कि चलान देना एक बुरी चीज़ है, चलान होना जुर्म है और ना हेलमेट ना पहनना एक कानूनी जुर्म है। मैंने बताया कि ये वायलेशंस हैं और इसमें इनकी अपनी सेफ्टी है। अगर हेलमेट पहनेंगे इसमें इनकी अपनी सेफ्टी है। आप जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ गैर कानूनी तौर पर जो ब्लैक पेपर लगाया होता है गाड़ियों को, मैं ख्याल है उनको जो है वो रमज़ान साहब ने रोका है, उनसे बात करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ अब जो है वो क्या कार्रवाई की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रमज़ान साहब किस वजह से रोका है जी भाई को? सर इन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया और उनकी ना गाड़ी ब्लैक पेपर है। अच्छा, ब्लैक पेपर लगे हुए हैं।
अच्छा इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी पे जो है वो ब्लैक पेपर लगे हुए हैं और सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल भाई ने नहीं किया हुआ था, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इन पे ब्लैक पेपर का भी जो कोड है वो भी अप्लाई किया जाएगा और सीट बेल्ट की भी जो वायलेशन है उस पर भी चलान। सीट बेल्ट का कितना जुर्माना है? सीट बेल्ट का 750 है। 750 रुपीज़। और ब्लैक पेपर रिमूव किए जाएंगे? ब्लैक पेपर रिमूव किए जाएंगे, इसका 500 फाइन होता है। उसका 500 फाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? ठीक, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जनाब, वो कह रहे हैं कि ब्लैक पेपर लगाना जो है वो कानूनन जुर्म है, क्या इसका कोई परमिट वगैरह या कोई ख़ास रीज़न है आपने लगाया हुआ है? फैमिली कार है तो फैमिली कार के लिए ज़रूरी होता थोड़ा सा तभी। वो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं बिल्कुल जो है वो हम जो शहरी हैं उनकी बात को समझते हैं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, अबडक्शन के वाक़यात हो सकते हैं, फैमिली की गाड़ियों को नुकसान हो सकता है, तो हमारे लिए ज़रा सिक्योरिटी की वजह से ब्लैक पेपर जो है वो पाबंदी लगाई हुई है, कानूनन पाबंदी है। अच्छा चलें, हम फॉलो करते हैं फिर आइंदा। अच्छा वो कह रहे हैं कि अब वो 500 का जुर्माना किया जाएगा और 750 का जो है वो आपका सीट बेल्ट का जुर्माना किया जाएगा। अच्छा चलें, कर देते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छी बात है कि ये कानून है, इस पे अमल होना चाहिए, ब्लैक पेपर नहीं होना चाहिए। और सीट बेल्ट का इस्तेमाल के बारे में ज़रा बताइएगा, वो तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, वो आपने क्यों नहीं लगाई हुई थी? जी जी, बहुत अच्छी बात है कि कर रहे हैं। ये हमारा घर ही बिल्कुल साथ ही है, हम तो यहीं से गुजर के जा रहे थे तो तभी सीट बेल्ट उतारी हुई थी, तभी वैसे सही कर रहे हैं जो इन हुकूमत ने कहा है, तो वो अच्छी बात है। जी नाज़रीन, एक तरफ ऐसे शहरी हैं जो कहते हैं कि हमारा जुर्माना नहीं होगा, दूसरी तरफ ऐसे शहरी हैं जो ये कह रहे हैं कि बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, तो वो होना चाहिए हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। हम समझते हैं कि इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं, वो अब इनका जो है वो पेपर रिमूव करेंगे और शहरी जो है वो कह रहे हैं कि हम जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हैं। जी रमज़ान साहब, अब इनके पेपर रिमूव किए जाएंगे? जी जी, इनके आपको पेपर रिमूव करके दिखाएंगे कैसे होते हैं। जी नाज़रीन, अब इनके जो है वो ब्लैक पेपर को जो है वो रिमूव किया जा रहा है। चारों जो शीशों के जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे ब्लैक पेपर। जी नाज़रीन, अब इनके जो है वो ब्लैक पेपर को जो है वो रिमूव किए जाएंगे। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब इनका जो है वो पेपर रिमूव किया जा रहा है, जो इनके जो ब्लैक पेपर लगाया गया था। इसी तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ हम आज आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। रमज़ान साहब, यूजुअली आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या वाकई लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है? अब क्या तादाद इनकी कम हो गई है? जी जी बिल्कुल, पहले लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये ब्लैक पेपर यूज़ करते थे। अब आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें एक गाड़ी ही मिली है जिसके ब्लैक पेपर लगे हुए थे। अच्छा जावेद साहब, मुझे ज़रा वजह बताइएगा, लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं और जो है वो पाबंदी किस वजह से लगाई गई है? पाबंदी तो इस वजह से है कि ये एक हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जैसे भी कोई भी खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी या कोई भी इस तरह का अनफेयर जो है ना काम कोई बंदा कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये जो है ना बैन है, ये नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे इससे ये होता है, लोग जो है ना खाम में इसको एक फ़ैशन बना हुआ है कि जनाब ये ब्लैक पेपर लगा लिए हमने और उसके बाद जो है ना एक फ़ैशन ट्रेंड के तौर पे हम लोग इसे मोस्टली लोग जो है ना यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा, वो भाई से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी पूछा था कि वजह क्या थी। वो कह रहे हैं फैमिली कार है, ज़रा पर्दे का वजह से हम ही लगा लेते हैं। दूसरा, कभी कभार लोग जो हैं वो कहते हैं एसी की परफॉर्मेंस ज़रा ख़राब हो जाती है जब धूप डायरेक्टली गाड़ी में पड़ती है समर्स का मौसम के टाइम पे, तो वो भी तो कुछ वजूहत हैं लोगों की। नहीं, उसमें ये है ना कि अगर फैमिली बैठी हुई है तो आप कर्टन यूज़ कर सकते हैं, वो अलाउ हैं। तो गाड़ी जिस गाड़ी में कर्टन्स पहले से लगे हुए वो वाले अलाउ हैं या वो शेड्स भी लगाए जा सकते हैं? नहीं, शेड्स नहीं लगाए जा सकते, कर्टन लगाए जा सकते हैं। कर्टन लगवाए जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो आपको अलाउ है, वो लगा सकते हैं। और जहाँ तक फैमिली की बात करते हैं तो अब तो माशाल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जो ख़ुद से भी ड्राइव कर रही हैं, तो एक अच्छा है। तो हम लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खामखा में जो है ना इनको रोकना है और इनको चलान देने हैं। इनको ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि यार ये फ़ाइन पे कर रहे हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन पे किया जाए। आप कर्टन को इस्तेमाल कर लें, ब्लैक पेपर को ना यूज़ करें, बस। अच्छा प्यारे भाई, ज़रा बात सुनिएगा, ऐसा तो नहीं है कि अब आप यहाँ से आपके जो हैं वो रिमूव किए जाएँ ब्लैक पेपर और आप जाएँ ऐसे वापस और यहाँ से जाएँ आप नवा शहर चौक पे और उनका कहीं दोबारा लगा दें? जी नहीं, अभी तो घर ही जा रहे हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। कर्टन्स लगा लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, दोबारा ऐसा ना हो कुछ, इसलिए। आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, एक ट्रेंड भी बन चुका है, हम लोग देखते हैं वो जो है वो पेपर लगाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? सबका अपना अपना नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी बात होती है। प्रोटोकॉल्स आते हैं, उन पर भी टिंट लगे हुए होते हैं। मैंने आज तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी गवर्नमेंट की गाड़ी और उसको रोका, उसके टिंट उतारे हुए हों। लेकिन अगर होना चाहिए तो फिर सबके साथ इक्वल होना चाहिए, अब यही कहना चाहूँगा। बाकी आगे ज़्यादा बेहतर जानते सब लोग।
जी नाज़रीन, आपने सुना मौक़िफ़ जो है वो आम शहरियों का भी मौक़िफ़ सुना, आपने ट्रैफिक एहलकार के पुलिसों का भी मौक़िफ़ सुना। जी नाज़रीन, मज़ीद भी इसी तरह की आपको ग्राउंड की जो है वो कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर जावेद साहब मौजूद हैं। इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी हम आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। आज जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो ग्राउंड पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक और शख्स को रोका गया है। जी जनाब, इनको किस चीज़ की, किस वायलेशन पे रोका गया है? हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। जी प्यारे भाई, हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? हेलमेट पड़ा हुआ, बस जल्दी में निकले हैं इसलिए नहीं पहन सके। अच्छा, वो हमारे घरों में ना वो शोकेस होती हैं, ट्रॉफीज और हमने किताबें रखी, वहाँ पर रखा हुआ है हेलमेट? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब रखा हुआ था, थोड़ा काम जा रहे थे इसलिए थोड़ा जल्दी थी हमें। जी सर, अब इनको जो है वो इन्होंने हेलमेट के बगैर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, कितने का जो है वो इनको जुर्माना किया जाएगा? मेरे ख्याल है गालिबन 2000 रुपये का। 2000 रुपये का फ़ाइन है जी। अच्छा, ये जो इनका तो चले हैं पड़ा साइड मिरर, जो साइड मिरर का इस्तेमाल नहीं करते उनका कितने का जुर्माना है? 200 का भी तो है। उनका 200 का जुर्माना है। फिर भी ज़रा ये बताइएगा, हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आप अपना भी बताएं, वैसे हमारे आम जो शहरी हैं वो क्यों नहीं करते? हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बात है, सेफ्टी है एक। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी तरह से भी छोटे मोटे हादसा से बच सकते हैं आप तो। लेकिन मैंने नहीं पहना, अक्सर लोग ऐसा नहीं पहनते, थोड़ा जल्दी में चले जाते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि पहनना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर ये भाई हमारे सर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, ये खड़े हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें भी इनकी बात सुननी चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए। और मुझे ज़रा बताएं कि हमारे यहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है हमें हेलमेट पहनना चाहिए, कुछ शख्स होते हैं वो रुकते हैं, वो कहते हैं कि मैं हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करूँगा, मैंने नहीं करना और ये मेरा चालान भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये वाले आंसर क्यों है? सर ये देखें ना, ये वो लोग हैं जो नहीं समझते इस बात को, जिनकी समझ हमें नहीं है और हमें उनकी समझ नहीं है। उनको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आगे जाके उनको फिर पछतावा होता है कि उन्होंने हमें सही बात की थी। वैसे अक्सर हम भी हादसा देखते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं, आजकल मीडिया आम है, अक्सर नज़र आता है कि हेलमेट के बगैर बड़े से बड़ा हादसा भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए उन्हें भी चाहिए थोड़ा समझें, पढ़े लिखे लोग हैं, समझना चाहिए। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हमें जब ये अवेयरनेस भी है, हमें हर चीज़ है, हादसा भी बहुत ज़्यादा होता है। निश्तर ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कि जिन लोगों ने हेलमेट पहना होता है उनके असर जो है वो सर के हादसा होने का चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, आवाम को हेलमेट पहनना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल पहनना चाहिए, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टाफ हूँ, तो इस बारे में तो हमारी तरफ भी काफ़ी केसेस आते हैं। तो आप तो डेली बेसिस पे देखते होंगे ट्रैफिक के हादसात की वजह से, तो आपको तो ज़्यादा बंदा खौफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल जी, देख के पता लगता है कि यार ये देखें इस तरह का हो गया निज़ाम, तो हमें भी कुछ करना चाहिए इस बारे में। बाकी लोगों को पहनना चाहिए, अक्सर बेचारे गरीब भी होते हैं, बेचारे नहीं ले सकते हेलमेट, कुछ उनकी ये भी मजबूरियाँ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को पता है, लेकिन कुछ सोर्सेज की ना होने की वजह से भी कुछ इस वजह से महरूम है। जी जनाब, ये बताइएगा, जब लोगों को रियलाइजेशन भी होती है, आप अपने प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? जब रात को आप जब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग क्या आपको चालान पे कर देते हैं, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने चालान पे जो है वो नहीं करना? नहीं, चालान जो है हम तो डॉक्यूमेंट्स सीज़ करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हम फिर गाड़ी इम्पाउंड कर देते हैं। पे करना ना करना ये इनका अपना हेडेक होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी कैसे लेंगे? एक प्रोसेस है पूरा, वो जो हमें जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कुछ मज़ीद लोगों को रोका है। जी रमज़ान साहब, इनको किस लिए रोका है? जी इन्होंने भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से इनको रोका गया है। जनाब प्यारे भाई, हेलमेट का इस्तेमाल खैर नहीं किया? नहीं करता हूँ हेलमेट का इस्तेमाल। वो आज नहीं किया हुआ ना आपने? देखें, हादसा तो बेशक घर 10 मिनट दूर हो तब भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, आपकी बात बजाय है। अभी फ़िलहाल मैं एक मजबूरी में हूँ, बंदा मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। मैं कचहरी में होता हूँ, वहाँ क्लर्क हूँ, तो बस मैं निकला हुआ था जल्दी में उसकी दवाई के लिए। अब ये जनाब इस तरह के एक्सक्यूज़ जैसे आप पहले बता रहे थे कि वो भी आते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई अब फिर कुछ लीनियंसी बरती जाएगी या कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ भी होगी? कार्रवाई तो भाई बिला तफरीक होगी, ये तो नहीं है कि भाई किसी को हम 2000 का चालान दे दें और किसी को माफ़ी दे दें। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने पहले भी कार्रवाई की है, इनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, आप देख सकते हैं।
जी नाज़रीन, कार्रवाई जो है वो जैसे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो कह रहे हैं बिला इम्तियाज़ की जाएगी, किसी को जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको कार्रवाइयाँ दिखाई। हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करें कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एहलकार मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोटरसाइकिल हज़रात को रोका गया, मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया और हमने देखा कि जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था उनके खिलाफ जो है वो जुर्माने किए गए। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों का ये कहना था कि अब हम लोगों का जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हमारा चलान नहीं करेंगे। जब उनसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं करेंगे तो वजह कोई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनका चलान हुआ बिला इम्तियाज़ जो है वो हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई लोगों जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार की तरफ से। नाज़रीन, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का यही कहना था कि अगर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी भी करता है तो हम लोग उनके खिलाफ जो है वो गाड़ी उनका बंद कर देते हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत का उनके खिलाफ जो है वो पर्चा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ जो है वो ताउन नहीं करता, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर लोगों के हमने ग्राउंड पे हमने आज के प्रोग्राम में ये देखा कि लोग जो हैं वो ताउन कर रहे थे, चलान दे रहे थे। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस थी कि हाँ जी हमारा जो है वो अपने भले में है कि हम जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, कि हमारी सेहत का जो है वो हमारी जो है वो कोई संगीन हादसा हो सकता है अगर हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ डीएसपी कदाफी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जो है वो इन डिटेल जो है वो इस सारे मामलात पर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ग्राउंड पे जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो दिखाई। हमने दिखाया कि किस तरह ये जो गैर कानूनी मोटरसाइकिल पे सवार जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ साथ जो गाड़ियाँ गैर कानूनी जो आ रही हैं, रॉन्ग टर्न्स लेती हैं, काले शीशे जो लगाए हुए हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक पुलिस कज़ाफ़ी साहब मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में जब सेफ सिटी का क़याम कर दिया गया है तो अभी भी ग्राउंड पे पुलिस फोर्स जो है वो उस तरह तैनात क्यों नज़र आती है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ कुछ ना कुछ बदतमीज़ियाँ करते हैं तो उनका किस तरह टैकल किया जाता है। दूसरा, अगर कोई चलान ना दे उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। और अगर कहीं पर ये शिकायत हो किसी शहरी को कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो गलत चलान काट दिया गया तो उसके रिड्रेसल के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो तयन करती हैं, इस किस तरह तयन किया जाता है कि वाकई इसके खिलाफ़ जो है वो गलत कार्रवाई होती है। तो पूरा मैकेनिज़्म आज समझेंगे। हमारे साथ कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। सर, आज के प्रोग्राम में हमने ज़रा नाज़रीन को दिखाया कि किस तरह आपके एहलकार जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं और वो कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ पर बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जब सेफ सिटी कायम कर दिया गया है तो अभी भी एहलकारों की ज़मीन पर उस तरह क्यों ज़रूरत है, ऑन ग्राउंड क्यों ज़रूरत है? असल में कोई भी चीज़ हो ना तो मैन पावर की ज़रूरत होती है। सपोज दैट किसी ने जो है गाड़ी रिकगनाइज़ नहीं हो रही अब रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से, इसके अलावा जो है ना वो उसने, क्योंकि मोस्टली जो है ना चलान हमारे जो है ऑनलाइन होते हैं। अब अक्सर औकात ऐसे मैनुअली किसी का एक का हम लोग एक चलान करने की खातिर उसको रोका, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब एक चलान है 2000 रुपये का, लेकिन उसके 10 चलान निकल आते हैं। अभी कल ही एक वाक़या, उसने कहा 40,000 जुर्माना मैं इस तो किस तरह से पे करूँ। तो एक ना सेंस की बात है कि एक्सेप्टेंस अब करते नहीं, पहले से हम लोग कैमरे के सामने से भी उसी तरह से गुजर रहे होते हैं, रूटीन में भी उसको देखते हुए भी उसी तरह से गुजर जाते हैं। तो उसका फिर खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। जब हमारे जो है ना वो चेक होते हैं, चेक होने के बाद फिर पता लगता है जी कि यार इतने जुर्माने हो गए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहली बात है कि मतलब जो मैनुअली आप बात करें कि हम लोगों की ज़रूरत किस तरह से बढ़ जाती है, तो हर चीज़ की एक तरतीब बनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कैमरों के साथ उसको पकड़ तो नहीं सकते, मैन पावर होगी तो उसको उसी तरह से पकड़ा जाएगा। सपोज दैट कोई गाड़ी ज़्यादातर होती है तो फिर बाकायदा तौर पे सेफ सिटी के ज़रिए से जो वार्डन वहाँ पे मौके पे मौजूद होता है उसको फ़ोन किया जाता है कि फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ चौक से यहाँ तक आ रही है, आप इसको पिक करें, पिक करके जो है ना इसको या तो इम्पाउंड कर दें, अदरवाइज़ जो है ना इसको फौरी तौर पर मौके पर जुर्माना पे करवाएँ। कज़ाफ़ी साहब ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो एहलकारों के साथ बदतमीज़ी करता है या वो चलान नहीं पे करता तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? बाज़ाब्ता जो भी कार्रवाई उसके हिसाब से होती है, हम लोग उस हिसाब से करते हैं। किसी ने कार्य सरकार में मुदाखलत की 186 के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। बदतमीज़ी जिस तरह से जैसे कहते हैं जितनी डोज उतनी मतलब होती है, जितनी को कंडीशन में लेके आएगा उस हिसाब से उसको डोज दी जाती है। हाँ, टैकल करना आ रहा होता है कि आपकी जिस तरह की वायलेशन उस हिसाब से आपको कंडीशन बनती है। तो वायलेशन का भी इसी तरह से सिलसिला होता है ना, जो जितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है उस हिसाब से उसकी जो जुर्माना है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे सपोज दैट अगर मैं हेलमेट की बात करूं तो देखिए ना, कुछ भी हो जाए आम रूटीन में, जैसे बंदा गिर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको किस किस्म की चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, टांग टूट सकती है, वट एवर कुछ भी मतलब मामला खुदा ना खास्ता। लेकिन अगर सर नीचे गिरता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ होती है।
तो उसके हवाले से हम लोगों ने देखो डर भी डाला हुआ है कि 2000 से कम जुर्माना नहीं है हेलमेट का, और उसका कैमरे के ज़रिए से भी हो रहा है, मैनुअल के ज़रिए से भी हो रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में कि यार इस लोग जो हैं वो इवेड करते हैं कि किसी तरह हम बच जाएं, हमें चालान ना देना पड़े, बजाय इसके कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, वो कानून पर अमल करें। बिल्कुल इसी तरह से है। आप ये देखें कि खुदा न खास्ता इतनी ज़्यादा अहम चीज़ है आपको अपने सर को बचाना। रोड पे आप ये नहीं कि यार आप सेफ जा रहे हैं तो कोई आपको टच नहीं कर रहा, कोई दूसरा भी आपको टच कर सकता है, वो भी आपके साथ आके लग सकता है और आप गिर सकते हैं। तो आप अपनी सेफ्टी कम से कम सर को तो हिफाजत में लेके आएँ, और सर को हिफाजत लेने के लिए साथ के साथ आपके पास शीशे भी मौजूद होने चाहिए, साइड भी मिरर, ताकि आप जो है ना आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो और आप ड्राइव सही तरह से कर सकें, सेफ ड्राइव कर सकें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हम लोग पता क्या है कि हम लोगों ने जस्ट क्या है कि गाड़ी ड्राइव करना आ गई तो हम लोग समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, जबकि ये नहीं मालूम होता। अक्सर औक़ात ना होता ये है कि हम किसी शख्स से पूछते हैं कि यार हमें सारी चीज़ें आती हैं, और एक सवाल उनसे पूछ लिया जाना कि यार आप ये बताएं कि पैदल किस तरह से चला जाता है, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही होती हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं हम लेफ़्ट साइड से मतलब निकालते हैं, उसी तरह से कहते हैं हम लोग जान। हालांकि हाँ अगेंस्ट आना होता है ताकि खुदा ना खास्ता वो गाड़ी उसकी कोई ब्रेक फेल हो रही है, वो इशारा भी आपको कर सकता है ड्राइवर भी, और खुदा ना खास्ता आप देख रहे हैं कि वो जो है ना संभाल नहीं पा रहा गाड़ी को, तो एकदम से साइड पे हो जाएंगे। जब आपकी अकब से कोई गाड़ी आ रही होगी, आपको क्या पता कि उसके ब्रेक फेल हो गई है, वो गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा, ड्राइवर की आपकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो सीधा आपको लगेगा और आप पीछे से फिर पकड़ के बैठोगे, यार मेरी जो है ना खुदा ना खास्ता इस तरह की मिस्टेक होगी। ये छोटी सी बात है। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि पैदल चलने वाला जो है ना जिस तरह से गाड़ी ड्राइव करते हैं उसी तरह से उसी रास्ते पे चल रहा होता है, अगेंस्ट नहीं चल रहा होता। अच्छा कदम साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे लोगों ने अब काले शीशा लगाए हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, पहले मुझे ज़रा बताइएगा इसकी वजह क्या बनती है? आप लोग क्या देखते हैं, लोग जो हैं वो काले शीशों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सोर्स ताकि पता चले, और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों की जाती हैं, वजह ताकि हम बता सकें, उसके बाद फिर क्या कार्रवाई की जाती हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये तो है सिक्योरिटी के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीज़ें, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ बच्चों का अगवा के मामला हैं, बहुत सारी और चीज़ें तरसील के हवाले से, वो भी लेके आने जाने के हवाले से हो गया, बहुत सारे मोटर्स भी हो सकते हैं इसमें डिस्कस। उसके बाद जो है ना आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं किस हवाले से, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना ये आपकी मलकियत अपनी है, लेकिन कुछ ऐसी जो कि आपको कहते हैं ना हद में रहना चाहिए, लिमिट्स के हवाले से रहना चाहिए। तो वो कोई भी चीज़ हो ना तो दूसरे जो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इन चीज़ों को जो है ना वो देखना मतलब एक बुनियादी कंडीशन में होता है। अच्छा, लोगों का ये बुनियादी मसला होता है कि अब जैसे समर्स आ जाए, अभी तो चलें जैसे सर्दी हैं, समर्स में ज़रा धूप होती है तो लोगों ने शेड्स लगा लिए होते हैं, तो वो फिर कहा जाता है कि अब हम धूप में किस तरह बच सकते हैं, गाड़ी की इसी की परफॉर्मेंस उस तरह काम नहीं करती, और अगर किसी ने इजाज़त लेनी होगी, कोई परमिट भी आप लोग इजाज़त दे देते हैं, कोई परमिट दे दिए जाते हैं? नहीं, परमिट के हवाले से तो कोई ऐसा जिस तरह से मैटर नहीं है, वो होगा तो वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट की हद तक होता है या उसके हवाले से, तो ऐसा सच हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि उसको परमानेंट के तौर पे इजाज़त दीजिए। 2013 से तकरीबन जो है ना ये जो है ना एक्सपायर हैं, उसके बाद से अब तक कोई ऐसा मैटर नहीं है, माँ सिवाय चंद मजबूरी के तहत जो बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट की तरफ से होते हैं, अदरवाइज़ किसी किस्म का ये नहीं है। असल में इसमें भी एक छोटी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा, अक्सर औक़ात ना धोखे में आ जाते हैं लड़के, किसी भी कोई ऐसे ही खाम खा का बंदा जो है ना उनको बनवा लेते हैं और वो कहते हैं जनाब से 200 रुपये का एक पर्चा उसको दे देते हैं, ना उसके ऊपर किसी किस्म कोई जो है वो आईडी होता है, ना उसके ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है, गाड़ी नंबर लिखा होता है जी ये टिंटेड ग्लासेस लगाना इजाज़त है जी इसको, तो इस तरह का हरगिज़ नहीं है। बाकायदा तौर पे अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है वो स्कैन करने वाला भी दे देते हैं, अक्सर इतना तक धोखा दे देते हैं कि स्कैन कर लें जी ये देखिए जी गाड़ी नंबर आ गया, इसमें आप टिंटेड ग्लासेस लगा सकते हैं। जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं जनाब वहाँ पे उसके नंबर से तो पता लगता है ये फ़ेक है, वो उसको पढ़ते हैं जी इस बंदे को भी पकड़ लो, और इसको बनवाने वाला अगर कोई अथॉरिटी वाला कह रहा है कि मैंने फ़लाँ रेफरेंस से बनवाया तो उन तमाम को पकड़ के और जनाब से FI में ले जाओ। तो ये जो है इस धोखे में नहीं आना किसी किस्म का, उससे 40-50 हज़ार रुपये उससे ले भी लेते हैं अक्सर औक़ात इस तरह के मकरूह धंधे में, और वो बड़े आसानी के साथ उस धोखे में आ जाते हैं कि यार हमारे पास परमानेंट आ गया। अच्छा, वो जो ब्लैक पेपर का तो समझ आ गया, वो जो शेड्स लगाते हैं लोग, वो जो उतर जाती हैं जालियाँ, वो उसकी भी इजाज़त नहीं है? देखिए कुछ ना कुछ विजिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। अभी देखें ना आपने टिंटेड ग्लासेस के हवाले से अगर बात की तो वो प्रॉपर ब्लैक ग्लासेस नहीं कहा गया, ब्लैक पेपर को बिल्कुल अलाउड नहीं। टिंटेड का भी मतलब होता है बिल्कुल लाइट, अगर कोई बिल्कुल 100% किसी हवाले से कोई परमिशन दी भी जाती थी या होती भी है पार्लियामेंट की तरफ से या वटेवर,
तो वो भी टिंटेड होती है, टिंट का मतलब हल्का फुल्का नज़र आता है ऐसा। आम शहरी के लिए वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विजिबिलिटी उसके हवाले से ना वो ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा जैसे आपको पता है बच्चे अगवा के मामला बहुत सारे ऐसे होते हैं, सिक्योरिटी के बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, और इस तरह की मतलब मुतअद्दिद बहुत सारी सोसाइटी में भी इसका अच्छा तासुर नहीं है इसके हवाले से ना। तो ये एक नॉर्मली उसके हवाले से जैसा होता है कंडीशनरी उसमें नहीं आता। अच्छा लॉ है इसके वाले से, ऐसा नहीं है कि हाँ जी किसी को सोच आ गई और उसके वाले से बाकायदा एक लॉ है इसके। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी जैसे स्मोक का सीज़न है यहाँ पर, हमें जो है वो उसका सामना है, थोड़ा सा जैसे सर्दी थोड़ी बढ़ेगी तो फॉग और स्मोक थोड़ी सी और ज़्यादा डेंस होना शुरू हो जाएगी, विजिबिलिटी हमारे लोगों की। तो शहरियों को ज़रा उसके बारे में बताइएगा, जो हमारी स्मोक लाइट्स होती हैं कि वो कितनी ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर कितना जुर्माना किया जाएगा? हाँ जी, इसके बारे से स्मोक के वाले से ये है कि पिछले साल अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं तो लगभग जो है ना इन दिनों स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता तक बिल्कुल सूरज का जो है ना वो मुँह नहीं देखते थे लोग। तो अभी जो सूरत हाल है वो कंट्रोलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसके लिए हमने तकरीबन जो है वो पिछले 6 माह से तैयारी कर रखी थी स्मोक के हवाले से, और हम लोगों ने जो भी धुएं वाली गाड़ी होगी या बाकी इस तरह की मैटर्स, या सपोज दैट जैसे ट्राली होती है उसमें तरपाल नहीं लगा रखी, उसको भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जो ट्राली ईंटों वाली होगी उसका गर्दा जो आता है वो आँखों में जाता है, सांस में जाता है, तो उसके हवाले से भी हम लोगों ने इसके लिए प्लान तरतीब दिया हुआ है। EPA के साथ हमारी अटैचमेंट है, वहाँ भी हमारी नफरी जाती है और कार्रवाई करती है इस हवाले से। स्मोक का अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना इस सीज़न में हमारा जो है ना वो बड़ा बेहतर जा रहा है। हमें जो कंडीशनली मिला था कोई 22 तारीख तक जो है ना हमारा ये थ्रेट कंडीशन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आज 20 तारीख हो गई है, तो उस हवाले से किसी किस्म। अच्छा यहाँ पर जब आपने ट्रांसपोर्टर हज़रात की बात की तो वहाँ पर उनका ये आता है मौक़िफ़ के डीज़ल वाली गाड़ी है, उसने लामहला तौर पर धुआं जो देना है, हम किस तरह जो है उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि डीज़ल की गाड़ी ने धुआं देना। दूसरा, अगर हम फ़िटनेस सर्टिफिकेट के लिए अपनी गाड़ी भेजते भी हैं तो 2-2 हफ़्ते 3-3 हफ़्ते वहाँ पर खड़ी रहती है, सिक्योरिटी का कोई मसला हो जाता है, हम किस तरह ख्याल रखें, हमारा नुकसान होता है। और इसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक और बताइएगा, ये जो मुल्तान का हमारा विहाड़ी चौक वाला पूरा इलाका है वहाँ पर बसेस बाहर लगती हैं, वो भी ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो हमें नज़र आते हैं कि बार बार उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमें बसेस वहाँ पर नज़र आती हैं, ट्रैफिक हमारी जो है वो चौक होती हुई नज़र आती है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर स्मोक की हद तक बात करें तो तमाम को नॉलेज पहले से दे दी गई थी। स्मोक के हवाले से ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं डीजल गाड़ियों के हवाले से, उन लोगों को बेहतर पता होता कि कितनी कंडीशंस में जो है ना ये दुरुस्त हालत में, किस कंडीशन में दुरुस्त हालत में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नज़र आ जाता है। अक्सर औक़ात ये हमें शिकायत सुनने को मिलती है जी कि बिल्कुल हम फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद आपने हमारी गाड़ी के हवाले से कुछ। वो कहते हैं कि 6 मंथ की ड्यूरेशन है, उसके दौरान ही आप कैसे हमें जुर्माना कर सकते हैं? असल में होता ये है कि जिस तरह से कुछ कहते हैं ना कि इस गाड़ी का कोई एतबार नहीं होता। अब गाड़ी के हवाले से सपोज दैट हमें वो धुआं दे रही है गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली वो कन्फर्म होती है, हमारे पास टीम साथ मौजूद होती है, वो मौजूद होती है। उसके बाद अगर वो उनके पास पैमाना होता है, अक्सर औक़ात वो हमारे साथ मौजूद होती है, अगर वो पैमाने के साथ नापते हैं और ज़्यादा दे रही है तो ज़ाहिर बात है उसका फिटनेस भी कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको परमानेंट 100% मिल गया जी कि आप अगर चला सकते हैं, आप 6 महीने कोई नहीं रोकेगा आपको, पोल्यूशन दे रहा है लेकिन हम 6 महीने उसको माफ़ी देते रहें, ऐसा हरगिज़ ऐसा नहीं होता। गाड़ियों के हवाले से ये है क्योंकि यहाँ पे ना D क्लास स्टैंड्स के हवाले से कुछ ऐसी हैं, अभी वो रिसेंटली जो है ना उन मामलात को भी देखा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक महकमा नहीं होता ट्रैफिक को, हमारे यहाँ मतलब सारी चीज़ों को एक ट्रैफिक के साथ कंसर्न कर दिया जाता है। यहाँ पे रिसेंटली कुछ अरसे पहले इस तरह के वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं कि सवारियों के लालच में आकर यहाँ पे डेथ तक हो चुकी हैं। तो इस तरह की जो मामलात हैं उसको हमें कंट्रोल किया जा रहा है। और जनाब मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग आम जो हमारे नाज़रीन हमें देख लें, कोई आपका पैगाम हो जो आप आम नाज़रीन को देना चाहें, बिल्कुल प्रोग्राम के हम बिल्कुल लास्ट हिस्से में 30 सेकंड to 45 सेकंड्स में दीजिएगा। जी, अव्वल बात यह है कि आप जो है ना ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वो आपके लिए हैं, तो आपकी जान और माल की हिफाजत होगी। इसके हवाले से है कि उसमें सबसे बड़ा पैमाना जो है वो है आपका एक्सेप्टेंस का। आप उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद पेशेंस दिखाएं, सब्र दिखाएं। सब्र दिखाएंगे तो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना आपको मॉनिटर होंगी, दूसरों को आप उसका हक दे देंगे, आपको अपना हक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब मौजूद है। बड़ी इन डिटेल हमारी आज जो है वो डिस्कशन हुई कि इस वक्त किस तरह की कार्रवाइयाँ ऑन ग्राउंड किए जा रहे हैं। हमने भी आपको प्रोग्राम में दिखाया कि ग्राउंड जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो किस तरह चलान भी कर रहे हैं, लोगों को तंबीह भी कर रहे हैं, अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चला रहे हैं। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कुछ काम जो हैं वो स्टेट के करने के हैं। कानून पर अमल दरामद करवाना स्टेट का काम है, कानून पर अमल करना हमारा काम है। हमने उस पर अमल करना है। ये कानून जो बनाए जाते हैं हमारी बेहतरी के रहें, क्रिटिसिज्म करें जहाँ पर बनता है वहाँ पर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जहाँ पर जो हमारा फ़र्ज़ है उस पर हमने उस फ़र्ज़ को भी पूरा करना है। हमने कानून पर अमल करना है और ये कानून हमारी बेहतरी के लिए है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।